हेलो बच्चों, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.6 शुरू करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो पहला क्वेश्चन दिया है ज्ञात कीजिए, पहला पार्ट दिया है 64 की पावर 1/2। इसको मुझे सॉल्व करना है। अब देखो जितने भी पावर वाला क्वेश्चन होंगे सबसे पहले तो हम इनके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का मतलब क्या है, जैसे बेस यानी इसको बोला जाता है आधार और इसको बोला जाता है घात, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेस और इसको इंग्लिश में बोलेंगे पावर। अब जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। इसको सॉल्व करने का मतलब इसके हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड। अब गुणनखंड कैसे करेंगे मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे 64 लिखा गया है तो 64 के गुणनखंड करेंगे तो देखो सबसे पहले 2 का भाग करेंगे, जैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे ना, तो सेम टू सेम वैसे ही हमें गुणनखंड करने हैं। तो 2 से शुरू करेंगे तो देखो 2 का भाग इसमें जाएगा 3 बार और इसमें जाएगा 2 बार, 32 हो गया। अब दोबारा 2 का भाग जाएगा तो इसमें जाएगा 1 बार। अब 1 यहाँ पे हासिल बचा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 16 हो गया। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा तो 8 दूनी 16, फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा तो 4 दूनी 8, फिर 2 का भाग जाएगा तो 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा तो 2 एकम 2। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो 64 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 4 5 6 बार, ठीक है। क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो रहा है, ठीक है। अब देखो कहीं पे अगर 2 की पावर 2 लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि 2 को मुझे 2 बार गुणा करना है, ठीक है। 2 बार गुणा करने का मतलब 2 गुणा 2 मैं लिख सकता हूँ। अगर कहीं पे 2 की पावर 3 लिखा गया है तो इसका मतलब 2 को मुझे 3 बार गुणा करना है। अब यही चीज़ उल्टी प्रोसेस के लिए भी होगी ना, कि कहीं पे अगर 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखा गया है तो इसका मतलब मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कितना लिखा गया है, मतलब 2 को 6 बार गुणा किया गया है, तो मतलब मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। अब 2 की पावर 6 का मतलब 2 को मुझे 6 बार गुणा करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे है। तो इसका मतलब 64 को मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जिस 64 की जगह मैंने लिख दिया 2 की पावर 6। अब देखो 1/2 तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही था ना, तो ये जो नंबर होता है ये इसके साथ में गुणा के साथ में आ जाता है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये ब्रैकेट में 64 की पावर 1/2 है। अब ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो गुणा होता है तो इसका मतलब जो 64 है उसकी जगह तो मैंने 2 की पावर 6 लिख दिया। अब पावर में 1/2 है, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 1/2। अब कहीं पर 6 इंटू 1/2 होता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अंश के साथ में गुणा करते हैं, और यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, और हर का हर के साथ में गुणा करते हैं। जबकि प्लस के साथ में तो ऐसे नहीं होता ना, प्लस के साथ में पहले हर समान करना पड़ता है तब सॉल्व करते हैं। देखो भिन्न को सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, जैसे भिन्न सॉल्व करते हैं ना वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसका गुणा इसके साथ में मतलब ये हो जाएगा 6 और बटे में हो जाएगा 2। तो 6/2 मतलब इसको काटेंगे तो यहाँ पे होगा 3। या ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 2 का भाग 6 में करना है तो 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो आंसर आ रहा है हमारा 3। तो वही चीज़ यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 6/2, जिसको कि मैं 3 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि मैं 2 को 3 बार गुणा कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला है, ठीक है। तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना आ रहा है ये 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसकी वैल्यू मैं 8 लिख सकता हूँ। अब देखो इसको मैंने सॉल्व करके एक नंबर बना दिया जो कि 8 आ रहा है, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है इनको भी हम सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें आपको ये चीज़ दिखने में आसानी हो इसीलिए इसको मैं मिटाता नहीं हूँ, ये चीज़ ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करेंगे। यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगा दो, इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट में है। अब देखो पहले क्या करेंगे, हम 32 के गुणनखंड करेंगे। तो 32 के गुणनखंड पे तो यहाँ पे लिखे गए हैं, मतलब ये चीज़ मुझे नहीं लिखनी है, बाकी सारी चीज़ें लिखेंगे। तो 2 का भाग करेंगे, फिर 16 8 4 2 1 होगा, तो इसका मतलब जो 32 होगा, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो इसको मैं ढंग से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको कॉपी में भी लिखनी होगी ना ये चीज़। तो कॉपी में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि 64 को ये लिखेंगे। अब यहाँ पे बगल में क्या कर देना, ये गुणनखंड कर देना, ठीक है।
अब गुणनखंड कर दिया, उसके बाद 64 ये लिख दिया। अब यहाँ पे लिख देना कि 64, उसके बाद बटे में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कि 2 की पावर 6। अब यहाँ पे फिर इसके नीचे ये वाला प्रोसेस लिख देना, पहले ये फिर ये फिर ये फिर और लास्ट में ये वाला। ठीक है, मैं ये वाले क्वेश्चन में आपको ये चीज़ ढंग से समझाता हूँ जिससे कि आपको कॉपी में लिखने में दिक्कत ना हो। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले 32 के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 32। अब गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग जाएगा 16 आएगा, फिर 2 का भाग जाएगा 8 आएगा, फिर 2 का भाग जाएगा 4, फिर 2 का भाग यहाँ पे होगा 2, फिर 2 का भाग यहाँ पे होगा 1। तो यहाँ पे लिख देना जो 32 होगा, 32 बराबर 2 गुणा, मतलब 2 को 5 बार गुणा करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बार गुणा कर दिया। 5 बार गुणा करने का मतलब 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, 32 बराबर होगा 2 की पावर 5। अब यहाँ पर जहाँ पर 32 है उसकी वैल्यू 2 की पावर 5 लिख दो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5। अब ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट है, 32 की जगह ये लिख दिया और पावर में है 1/5। अब ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पे लिख देना 2 की पावर 5 गुणा 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ रहा है 2 की पावर 1 आ रहा है ना, 1 गुणा 1 मतलब 1, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है 125 की पावर 1/3। तो सबसे पहले 125 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, तो 3 चौको 12 नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, तो इसमें केवल किसका जाएगा, 5 का जाएगा। अब 5 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। ठीक है, फिर दोबारा 5 का जाएगा 5 बार, फिर दोबारा 5 का जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब जो 125 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकता हूँ। 5 गुणा 5 गुणा 5 मतलब 5 की पावर 3 हो जाएगी, तो 125 के बदले में ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे इसको हटाएंगे तो इसके बदले में लिख सकता हूँ यहाँ पे ये लिख देना, चूँकि 125 बराबर ये, तब लिख देना 5 की पावर 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1/3। अब इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 ब्रैकेट का मतलब गुणा 1/3। तो इससे ये कैंसिल, तो 5 गुणा 1 मतलब 5 की पावर 1, जिसको कि मैं 5 लिख सकता हूँ, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें मुझे, देखो दूसरा क्वेश्चन ये वाला मुझे दिया है। तो इसमें भी सेम टू सेम वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे जैसे यहाँ पे किया था। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एक बार। तो पहले यहाँ पे मुझे 9 लिखा गया है ना, 9 दिया है, तो पहले 9 के गुणनखंड कर दो। देखो 2 का भाग तो नहीं जाएगा, मतलब 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे 3 तिया 9, फिर 3 का भाग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, मतलब 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 मतलब 3 की पावर 2। तो यहाँ पे 9 के बदले ब्रैकेट लगा दो, तो यहाँ पे 9 के बदले मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3/2। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3/2। अब आप देख रहे होंगे कि इससे इसको कैंसिल किया जा सकता है, तो कितना बच रहा है यहाँ पे, केवल 1 बच रहा है, तो 3 गुणा 1 मतलब 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब 3 को मुझे कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 9 3 27, तो 27 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे ही देखो दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो 32 को गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या हो जाएंगे, 2 का भाग जाएगा तो 16, फिर 2 का भाग जाएगा तो 8, फिर 2 का भाग जाएगा तो 4, फिर 2 का भाग जाएगा तो 2, फिर 2 का भाग जाएगा तो 1, मतलब जो 32 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 2 को 5 बार गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका मतलब 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है। यहाँ पे सेम टू सेम वही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और साथ में कितना है 2/5 है। अब ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणा 2/5। अब इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे 2 गुणा केवल 1 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 गुणा 2, जिसको कि मैं 4 लिख सकता हूँ, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन सेम टू सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 16 आ रहा है। ठीक है,
तो 16 का मतलब 2 का भाग जाएगा तो 8 होगा, फिर 2 का भाग जाएगा तो 4 होगा, फिर 2 का भाग जाएगा तो 2 होगा, फिर 2 का भाग जाएगा तो 1। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, या पहले लिख देना 16 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और साथ में है 3/4, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 × 4 गुणा 3/4। अब इससे ये कैंसिल, तो 2 की पावर 3 हो रहा है। अब 2 की पावर 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या दिया है इसमें, देखो ये थोड़ा अलग टाइप का है, ये आपको ढंग से देखना पड़ेगा। तो पहले तो 125 के वैसे ही करेंगे, तो 125 में 5 का भाग जाएगा 25 होगा, फिर 5 का भाग जाएगा 5 होगा, फिर 5 का भाग जाएगा 1 होगा। तो इसका मतलब 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसका मतलब 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो 125 के बदले में 5 की पावर 3 लिख दूंगा, और साथ में है माइनस में 1/3। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका मतलब गुणा होता है ना, तो ये हो जाएगा 5 3 की पावर माइनस 1/3, या यहाँ पे गुणा लगा देना। ठीक है, अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे, इसको मैं अलग से सॉल्व करूँगा। यहाँ पे है 3 गुणा माइनस में 1/3, तो इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का तो माइनस आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 3, और बटे में 3 है तो ये हो जाएगा 3। अब इससे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है -1, तो इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करके मुझे मिल रहा है 5 की पावर -1। ठीक है, 5 की पावर -1 का मतलब क्या होता है, देखो अगर कहीं पे ऐसे दिया होता कि 5, तो 5 की पावर यहाँ पे क्या है +1 दिया है ना, तो 5 की पावर +1 का मतलब वो 5 ही है। बट अगर -1 का मतलब -1 दिया है तो इसका उल्टा कर देते हैं। अब उल्टा कैसे करेंगे, जैसे कहीं पर 5 दिया है तो 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5/1 का उल्टा क्या होगा, 5/1 का उल्टा होता है 1/5। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखो कहीं पे 5 की पावर अगर -1 दिया है तो इसका मतलब ये ऐसे है 5/1 की होल पावर -1। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, ये चीज़ आपको समझनी है। अब जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाता है, या अब आपको ऐसे नहीं समझना है तो यहाँ पे केवल 5 की पावर -1 लिखा गया है ना, तो इसका उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/5। अब जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे -2 होता तो यहाँ पे हो जाता बटे में 5 की पावर 2, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाता है ना। तो वैसे ही अगर यहाँ पे 3 होता 5 की पावर 3 हो जाता वो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो 5 की पावर यहाँ पे -1 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 की पावर मतलब 1/5 की पावर 1, जिसको कि 1/5 लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जब माइनस होता है तो माइनस को हटाने के लिए हम इसका उल्टा कर देते हैं। या आप यहाँ पे भी ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं उल्टा करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/125 की पावर, देखो -1 है ना, तो उल्टा कर दिया तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ। अब 1/3 लिख सकता हूँ तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 गुणा 1/3। अब इससे ये कैंसिल, तो देखो बटे में 5 की पावर 1 आ रही है, जिसको कि मैं 1/5 लिख सकता हूँ। ठीक, तो या तो पहले माइनस हटा दो तब सॉल्व करो, या पहले सॉल्व करो तब माइनस हटाओ, एक ही बात है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पावर में अगर माइनस है तो उसका उल्टा कर देते हैं, मतलब जो पावर है मतलब जो ये नंबर है वो बटे में अब आ जाएगा पूरा नंबर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, ये चीज़ें मुझे दी हैं तो पहले मैं इनको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा इनको। ठीक है, अब देखो इसको मुझे सॉल्व करना है पहले पार्ट को, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये चीज़ मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि यहाँ पे क्या है, बीच में गुणे का साइन है, और ये जो आधार है इसको बोला जाता है आधार और इसको बोला जाता है घात। अगर बीच में गुणे का साइन है और आधार अगर सेम है तो जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2/3 + 1/5 ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे कोई भिन्न आपने देखी होगी 1/2 + 3/2 ऐसे लिखा होता है।
तो क्या होता है कि सबसे पहले हमें हर समान करना होता है। तो अगर हर समान है तो इन दोनों के बदले केवल एक लिखते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे कि इन दोनों के बदले एक लिखेंगे और जो घाते हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे अगर मैं ब्रैकेट भी लगाता हूँ तो ब्रैकेट इसके साथ में लगेगा ना, अलग अलग ब्रैकेट लगेगा। तो मतलब ये तो इसके साथ में गुणे के साइन में है, बट जब अगर बीच में गुणा है यहाँ पे तो घाते हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो घाते जुड़िए। अब इसको सॉल्व करना आसान है, पहले इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2/5, 2/5 नहीं 2/3 प्लस 1/5। अब भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हर समान करते हैं। तो हर समान करने का सबसे अच्छा तरीका, जो नंबर यहाँ पे है उसका गुणा नीचे और ऊपर कर दो, और जो नंबर यहाँ पे है उसका नीचे और ऊपर गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा 5 × 2 10, प्लस ये हो जाएगा 3 बटे में ये हो जाएगा 5 × 3 15, ये हो जाएगा 5 × 3 15। अब देखो हर समान हो गया तो इनको जोड़ सकते हैं, 10 और 3 13, तो ये हो जाएगा 13/15। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 13/15। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। पहले का तो हमने आंसर निकाल दिया। अब दूसरा इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये होल की पावर में है, 1/3 की पावर 3 और होल की पावर में कितना है 7 है। तो पावर में 7 है तो मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा आएगा। तो क्योंकि होल की पावर में है तो इसके साथ भी गुणा आएगा और इसके साथ भी गुणा में आएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही गुणा होता है। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि देखो ये चीज़ तो इसमें है, बट अगर यहीं पे ऐसे दिया होता 1/3 की पावर 3 और ब्रैकेट केवल इसके साथ में लगा होता तो तब 7 इसके साथ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट इसके साथ में लगा है, मतलब 7 का गुणा केवल इसके साथ में होगा। ये चीज़ आपको समझनी है। और अगर ब्रैकेट यहाँ पे लगा होता तो तब केवल इसके साथ में होता, ठीक। अब क्योंकि ब्रैकेट इसके साथ भी लगा है, इसके साथ भी लगा है, होल ब्रैकेट लगा है, मतलब 7 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है। गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 1 की पावर 7 अपॉन में ये हो जाएगा 3। अब 3 तो पहले से ही है, गुणा 7 अब दोबारा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 7। मतलब 1 को देखो 7 बार गुणा करेंगे। अब 1 को कितनी बार भी गुणा करो वो हमेशा तो 1 ही आएगा ना। 7 बार गुणा करो, 1000 बार गुणा करो, 10,000 बार गुणा करो, तो यहाँ पे तो 1 आने वाला है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 और 7 × 3, तो 7 3 कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 1/3 की पावर 21। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था ना कि पावर में क्या होता है कि अगर माइनस आता है तो उसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, बट अगर माइनस नहीं भी आता है तब भी हम ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। जैसे इनको मैं ऊपर नीचे ले जा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे हम दिया गया है कि 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, ये मुझे इसमें दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस इसमें है तो ऊपर ले जाके माइनस हो जाएगा। या अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूँ तो यहाँ पे ये प्लस में है तो प्लस का माइनस हो जाएगा। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ऊपर ले जाना आसान है ना। जैसे कि हमें अपॉन में कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे ये तो 11 सही 1/2, ये तो पहले ही सही है। अब अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो यहाँ पे देखो ये गुणे में है, ये गुणे में नहीं, ये भाग में है, तो जो भाग होता है वो गुणा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे भिन्न वाले सवाल आपने देखे होंगे, कहीं पे लिखा है 2/3/4। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व तो ऐसे ही करते हैं ना कि भाग की जगह पे अगर मैंने गुणा कर दिया तो इसका हम उल्टा कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 2 × 4/3। ऐसे होता है कि नहीं होता है, छोटी कक्षाओं में ऐसे पढ़ा होगा। अब वहाँ पे तो सीधे समझाया जाता है कि ये गुणा में कन्वर्ट हो जाता है, बट एक्चुअल में इसके पीछे प्रोसेस क्या होता है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो यहाँ पे पावर 1 है ना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर -1, ठीक है। अब ये 3 को अगर मैं नीचे ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 3 की पावर -1। अब देखो पावर यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, तो इसको मैं होल की पावर में लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे थी ना, तो यहाँ पे देखो पावर मैंने इसमें भी लिख दी, इसमें भी लिख दी, मतलब मैंने लिख दिया 1/7 इंटू, अगर यहाँ पे केवल 3 होता, ठीक है, पावर कुछ नहीं होता, तो मैंने 3/7 लिख दिया। तो ये अलग अलग है ना, तो इसका मतलब मैं इसका उल्टा प्रोसेस भी कर सकता हूँ कि 1/3 मैंने लिख दिया तो पावर 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैं इसके होल की पावर में लिख सकता हूँ। वैसे ही मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ और होल में भी लिख सकता हूँ। तो सेम टू सेम यहाँ भी है,
तो ये हो जाएगा 4/3 की पावर -1। ठीक है, अब देखो ये भाग जैसे था यहाँ पे तो मैंने कोई चेंज नहीं करा, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/4/3 की पावर -1, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे भाग हमें दिया है और भाग का मतलब बटे होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2/4/3 की पावर -1 लिखा जा सकता है। अब मैंने क्या बोला, अगर मुझे इसको ऊपर ले जाना है तो यहाँ पे जो माइनस है मतलब वो उल्टा हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर ले गया मैं इसको 4/3 को ऊपर ले गया, तो जो -1 था उसको प्लस मैंने कर दिया, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है 2 × 4/3। अब देखो 2 × 4/3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट ये चीज़ हम उस टाइम पे शॉर्ट में समझाते हैं, इतना लंबा प्रोसेस यहाँ पे सॉल्व होता है, वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो देखो 1/2 पहले से ये है, गुणा कितना हो जाएगा 11, अब 1/4 है तो ये माइनस में 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा, आप देख रहे होंगे कि इसमें बेस सेम है, जो आधार है वो समान है और बीच में गुणे का साइन है, इसका मतलब घातें आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने का मतलब क्या है, इसको मैं 11 की पावर 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ और प्लस यहाँ पे हो जाएगा -1/4 लिखा जा सकता है। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूंगा इसकी जगह पे, ये हो जाएगा बराबर में 11 की पावर 1/2 प्लस माइनस का -1/4। अब ये भिन्न में सॉल्व कन्वर्ट हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे, इसको भी, क्यों, क्योंकि मुझे हर समान करने होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 की पावर 2/4 -1/4। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 बटे में हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 - 1, तो 2 - 1 मतलब 1, तो 11 की पावर 1/4 हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, लास्ट क्वेश्चन ये वाला दिया है हमें कि 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब देखो एक छोटी चीज़ आपको बतानी थी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखो हमें कहाँ पे था, हाँ यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है, इसमें बेस दिया है, मतलब जो आधार है वो हमें समान दिया है, तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। बट यहाँ पे हमें आधार सेम तो नहीं दिया है ना, आधार हमें क्या दिया है, अलग अलग दिया है, बट ये जो घातें हैं ये हमें इसमें सेम दी हैं। तो अब देखो इसका क्या मतलब बनता है, जैसे अगर मैंने कहीं पे लिख दिया 6 की पावर 1/2, या 1/2 छोड़ो क्योंकि 1/2 में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, कहीं पे लिखा है 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब 6 को मुझे 2 बार गुणा करना है, 6 × 6, तो आंसर कितना आएगा, हमें 36 आंसर मिलेगा। अब देखो यहीं पे जो 6 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 2 × 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पावर में 2 है तो यहाँ पे पावर में 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो 2 मतलब ये जो पावर है इसको मैं यहाँ पे भी चेंज कर दूँ, यहाँ पे भी लिख दूँ, यहाँ पे भी लिख दूँ, क्योंकि यहाँ पे गुणे का साइन है था, तो इसका मतलब इसके साथ भी आएगी, इसके साथ भी आएगी, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 अलग अलग मैंने कर दिया और पावर भी अलग अलग कर दी, बीच में गुणे का साइन है तो गुणा, और 3 की पावर 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 कितना आया, 4 इंटू 3 की पावर 2 कितना आया, 9। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 9 × 4 कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, मतलब जब साथ में अगर पावर हो तो तब भी 36 आ रहा है, और अगर मैं पावर को अलग अलग भी कर दूँ तब भी 36 आ रहा है। तो इससे क्या सीख मिली हमें, देखो इससे यही समझने को हमें मिला कि मतलब कहीं पे अगर 2 की पावर 3, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 2 की जगह पे देखो 7 है, पावर 1/2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, मतलब क्योंकि पावर दोनों में सेम है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, मतलब इन दोनों के बदले में ऐसे लिख सकता हूँ इसको 7 × 8 की पावर 1/2, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि अलग अलग किया है। अब अलग अलग किया है तो इसको वापस भी वही, मतलब ये वाला प्रोसेस भी तो फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7 × 8, तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56 की पावर 1/2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखो इसमें आपको कहीं पे भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई से भी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।